हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसीनगर। मैं मोहित सिडाना। जैसा कि आप सबसे इंट्रोड्यूस हुआ था कि आज से हम कैलकुलेशन क्लास लेंगे, रीजनिंग और कैलकुलेशन दोनों क्लास लूँगा मैं इसी चैनल पर। तो आज हम कैलकुलेशन की क्लास करेंगे। कैलकुलेशन में हम जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसा कि हम पेपर्स में देखते हैं कि क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन हमें आता है, पर वहाँ क्या होता है, टाइमिंग की कमी रहती है, टाइम कंज्यूम हो जाता है, हमें पता नहीं चलता कि क्वेश्चन कैसे करें। तो बस उसी से रिलेटेड ही ये क्लास स्पेशली लगाई जाएगी। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीप्लाई तेज़ कैसे करना है, कैलकुलेशन को कैसे तेज़ करना है। क्वेश्चन आए तो ऑलवेज उसे यानी उसके लिए शॉर्ट मेथड क्या रहेगा, उन सब चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट क्लास है, तो चलिए आज लेते हैं कैलकुलेशन की फर्स्ट क्लास। देखिए, आप सब जैसा कि जानते हैं, किसी भी कंपटीशन की आपने तैयारी की होगी तो आपको सबसे पहले बताया जाएगा कि आप स्क्वायर याद करिए, क्यूब याद करिए, घन याद करिए, वर्ग याद करिए, पहाड़े याद करिए। तो ऐसा ही कुछ क्या है, हमें याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि इन जो चीज़ें हमें याद होती है ना, अगर हमें मान लो स्क्वायर याद हैं और हमें निकालना भी स्क्वायर आता है, स्क्वायर निकालने में टाइम लगेगा, बजाय कि अगर हमें याद है तो उसके, यानी कि अगर हमें स्क्वायर निकालने को कहा जाए तो हम निकाल सकते हैं, कोई भी निकाल सकता है, पर अगर जिसे याद होगा वो ज़्यादा जल्दी कर पाएगा। तो इसीलिए मैंने कुछ चीज़ें आपके लिए यहाँ लिखी है कि आपको इतना कुछ याद होना चाहिए। जैसा कि अगर सबसे पहले बात करें तो 1 से 100 तक के वर्ग आपको याद होने चाहिए। फिर उसके बाद 1 से 40 तक के घन याद होने चाहिए। घन मतलब क्यूब। वर्ग का मतलब होता है जैसे एक ही रकम को 2 बार गुना करना, यानी कि 2 × 2 तो हम कहेंगे 4, तो इसे कहा जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी पावर 2। ठीक है। इसी प्रकार 1 से 40 तक घन। घन का मतलब है उसी संख्या को 3 बार आपस में गुना करना। तो 2 को 3 बार गुना करने पर आएगा 8, और वो क्या कहलाती है, 2 की पावर 3 या क्यूब, या इसे बोलते हैं घन। ठीक है। 1 से 40 तक वो याद करिएगा, 1 से 100 तक वर्ग याद करिएगा। याद होंगे तो सबसे बढ़िया है, वरना निकालना मैं बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप याद करते हो या नहीं करते। फिर है किसी संख्या का 100 में से घटाव। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, 100 में से किसी संख्या का घटाव। फिर है 1 से 25 तक पहाड़े। ये याद हों तो भी ठीक है, नहीं याद होंगे तो भी मैं आगे बताता हूँ कि किस प्रकार कर सकते हैं। तो चलिए ये चीज़ आप नोटिस करिएगा, इस चीज़ पे फोकस करके इसको याद करने की कोशिश करिएगा। वर्ग याद करने हैं, डेली 10-10 करोगे तो भी हो जाएंगे इजीली। चलिए आज हम सबसे पहले बात करेंगे पहाड़ों पर। एक्चुअल में हम आज तक पढ़ते आए हैं, हमें टेबल कभी भी याद नहीं होते। 25 से ऊपर जाते ही हमारी जुबान लड़खड़ाने लगती है कि हाँ आगे क्या आएगा, 26, 27, कोई ऐसी संख्या आ गई, 37 का आ गया, 39 का आ गया, तो हम लोग कोशिश करते हैं पर याद नहीं होता। 2 दिन याद रहता है, तीसरे दिन भूल जाते हैं। तो आज मैं उन सब का झंझट आपका दूर करने वाला हूँ। आपके चाहे छोटे बहन भाई कोई भी हों, चाहे बड़े हों, कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो मैं एक ऐसा वे बताऊँगा जिससे कि आज के बाद आपको कभी भी, अगर आपसे पहाड़े में कोई भी पहाड़ा पूछा जाएगा तो आप कभी भी अटकेंगे नहीं और ओरल आंसर देंगे। तो चलिए कैसे स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा, आपको अभी इसमें बताया था 100 के रिमेनिंग याद करना, 100 के बकाया। जैसा कि अगर मैं कहूँ 42, तो 100 में 2 फैक्टर हो गए। क्या, 100 में से एक तो मैंने कह दिया 42, तो 42 और बकाया कितना रह गया, 58, यानी कि दोनों का योग आना चाहिए 100। समझ गए। फिर मैंने कहा 100 का बकाया ही याद करने हैं। इनको याद करने के लिए सबसे बढ़िया ये चीज़ है कि आप जितनी हो सके प्रैक्टिस करो। जैसे आपने कहा 73, तो 73 के लिए क्या आ जाएगा, 27। आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। याद कैसे होगी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसा कि जो पहले वाली डिजिट है ना, जैसे इसमें 4 था तो ऑलवेज इसके योग 9 होगा।
इसका योग ऑलवेज कितना होगा 9। जैसे 42 आया ना तो 4 के आते ही मेरे पास आ गया 5, इसका योग तो होना चाहिए 9 और बाद वाली संख्या का योग होना चाहिए 10, तो मेरे लिए आया 8। हालांकि एक बार थोड़ा सा लगेगा, बाद में दिमाग चलता रहेगा। जैसे मैंने कहा 37, तो 30 के लिए 6 यानी कि 9 योग होना चाहिए, पीछे योग कितना होना चाहिए 10, तो इसका रिमेनिंग है 63। सिंपल सी चीज़ है, आप घटाओगे, उससे बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ। देखो घटाओगे 100 में से मान लो 37 घटाने के लिए बोला जाए आएगा तो 63, पर मैंने आपको याद करा दिया क्या कि आगे वाली संख्याएं हैं ना उनका योग होना चाहिए 9। जैसे बोल दिया 44 में सीधा सा है 5 ये और पीछे वाली का योग 10 होना चाहिए था, तो कितना आ गया 100। तो इस 44 का बचा 100 में से बचा हुआ पार्ट कितना है 56। समझ गए? इजी है, बहुत इजी है, बस आगे वाली संख्या को 9 करना है, पीछे वाली का योग 10 करना है। अब आ गया 53, तो हम कहेंगे 47। सिंपल है, बहुत सिंपल। आज तक शायद मेरे हिसाब से आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा, तो मैं इस चीज़ को करवा रहा हूँ। इस चीज़ को इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आगे हम इसी पे चलेंगे। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। 37, 63, 42, 81, 64। बस अब माइंड में ये चीज़ सेट कर देना, कितना 6 और 3 यहाँ आया, 3 और 7। हमें पता है 9 योग करना है, यहाँ 10, यहाँ 9 योग करना है, यहाँ 10, यहाँ 9 योग करना है, यहाँ 10। इजी है ना? देखो ये इन सब का योग कितना आएगा 100। तो रिमेनिंग मुझे याद हो गया। 81 आते ही मेरे माइंड में क्या आ जाएगा 19। 42 आते ही मैं कहूँगा 58। ये चीज़ माइंड में कैलकुलेट करना। मैंने बता दिया 100 में से घटाओगे तो भी इतना आएगा। मान लो आप यहाँ घटाते 100 में से 42, तो 10 में से 2 घटाया 8, फिर 9 में से 4 घटाया 5। ये इजी करने के लिए मैंने स्टार्टिंग इससे ली है। थोड़ा सा इजी है, काफ़ी इजी है, तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखना कि हाँ ऐसे करेंगे हम। चलिए एक चीज़ और बताता हूँ। धीरे धीरे हमने आज बेसिक से स्टार्ट किया है, इसलिए मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ। कभी भी किसी संख्या को जोड़ना हो ना तो ऑलवेज जितनी ज़्यादा बड़ी संख्या है उसको उसी वे में जोड़ने की कोशिश करना। जैसे मान लो आपके सामने आया 52 प्लस 43 बराबर क्या होगा। अगर मान लो आप करते हो 3 और 2 5 और फिर 4 और 5 9, तो आ गया 95। ठीक है, ये करते आ रहे हैं हम, आज तक हमने ऐसा ही किया था। आज मैं आपको एक चीज़ नहीं बताता हूँ, उस पर थोड़ा फोकस करिएगा। आप जब भी याद करो, यानी कि कुछ भी संख्या देखो ना, तो उसको इस वे में याद रखना कि ये कितना है 50 और ये कितना है 40। एक बार इस संख्या को कुछ भी मत मानना, इसको मानना 40 और 50। ये जोड़ना हमारे लिए इजी रहता है, क्योंकि हमें कोई संख्या दे दी जाए, मान लो आपको कहें 20 प्लस 30 कितना होगा, आप इजीली बता दोगे 50। आपको 22 प्लस 27 पूछ लिया जाए, थोड़ा सा आप सोचोगे उसके लिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या कि 50 और 40 हो गया 90, फिर बाद वाला जो रह गया था उसको जोड़ दो, 3 और 2 5, तो 90 तो मेरे पास पहले आया पड़ा था और 5 फिर कितना आ गया 95। इन चीज़ों से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में एंड होते तक आप 1000 तक का टेबल याद हो जाएगा। आपको 1000 तक का टेबल याद हो जाएगा इजीली, बस इस चीज़ को समझते जाना। मैंने कहा 83 प्लस 42, तो 80 और 40 120, 3 और 2 5, तो 125। माइंड में करना ये सब कैलकुलेशन, बहुत इजी है, बहुत इजी है। चलिए इसमें और लेते हैं कैलकुलेशन में। जैसे हम 2 डिजिट का करते आ रहे थे, हम अब लेंगे 3 डिजिट का। जैसे आ गया क्वेश्चन, ये कुछ नहीं करना, पेन पेपर उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, माइंड में करना। 5 और 4 9 और 6 15, 15 का मतलब क्या हुआ 150। दिमाग में ये सेट करना, ये 60 था, 40 था, ये 50 था। 4 और 5 मुझे जोड़ना आता था, इजी था। 9 और 6 15, 150 आ गया। फिर आ गया 8 और 3 11, 161, 161 और 2 163। सिंपल सा है, 5 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड में आंसर आ जाएगा।
बस सिर्फ इतना है कि जब उस क्वेश्चन को कर रहे हो तो फोकस उसी पर करना। ऐसा नहीं आप लग जाओ 8 और 3 11 और 2 13 का 3 हासिल 1, फिर 6 और 3 9 और 5 6 और 4 10 और 5 15 और 1 16, फिर आप इससे करो, वो फायदा नहीं है। क्यों? वो तो आज तक आप करते आ रहे थे। जो वे बताना चाह रहा हूँ उस पर फोकस करिएगा। मान लो आपके पास आया 32 प्लस 43 प्लस 84 प्लस 22, 4 डिजिट आ गई। करोगे? क्वेश्चन आप ही को करना है, सब कुछ आपको, सिर्फ माइंड में सेट करना कि हाँ करना कैसे है। तो सीधा सा इसको जोड़ो, 8 और 2 10 और 4 14 और 3 17, 17 का मतलब कितना है? 170। ये माइंड में एक तरफ रखना। 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11, तो 11 जैसे ही इसमें जोड़ेंगे कितना आएगा? 181। ये हमारा इसके लिए आंसर है। इजी है, बहुत इजी है, सिर्फ सोचने पर है। अगर आप वैसे जोड़ के करते 2 4 6 तो आपको कम से कम 20 से 25 सेकंड लगते। इस तरह से करोगे तो आप 10 सेकंड में कर दोगे, हाफ टाइम बचेगा आपका। और आगे आने वाले क्वेश्चन होंगे वो भी इस बेस पे करवाऊंगा मैं, इसी बेस पर आगे कैलकुलेशन चलेगी। प्रैक्टिस करिएगा। आज जब भी आप जैसे भी कोई भी आपके पास नोटबुक हो, कैसे भी हो, आप उसमें प्रैक्टिस करिएगा कि हाँ इस प्रकार जोड़ें तो कैसा आएगा। अब देखो 3 डिजिट मैंने बताई, क्या 8 था, 33 था, 123 था, तो मेरे को यहाँ से पता चल गया कितना, ये 12 दिखाई दे रहा है। 12 और 3 15, यानी कि 150 तो आ गया। अब रहेगी सिंगल सिंगल। 150 में 8 और 3 11 और 1 14, 14 जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 164। इजी है, बहुत इजी है। देखिए 212 प्लस 315 प्लस 413, ये 3 डिजिट है, जोड़ना है और कुछ भी नहीं करना। दिखाई दे रहा है 4 और 3 7 और 2 9, 9 का मतलब 900, 900 10 10 20 30, 930, 930 और 7 37 और 3 39, 37 और 3 40, तो आपके पास आंसर आया 940। करा कैसे? 2 और 3 थे 5, 5 और 4 9, मेरे को पता चल गया 100 वाली डिजिट थी तो मैंने ले लिया डायरेक्ट, कितना हो गया? 900। 900 के बाद 10 और 10 20 और 10 30, 930। 930 के बाद 2 और 5 7 और 3 10, तो 940। सब चीज़ आपके सामने है, डिजिट का खेल है और कुछ भी नहीं। अगर आप इसको वैसे जोड़ के करते तो भी आंसर यही आता, मैंने किया तो भी आंसर यही आया। आप लोग लिख के करोगे तो उसमें टाइम वेस्टिंग है। इस प्रकार अगर आप चल पड़े मेरे साथ आज की क्लास की तरह तो आपके कभी भी क्वेश्चन, एक तो क्या है कि माइंड से कैलकुलेट करोगे तो माइंड शार्पनेस बढ़ेगी, उससे आप रकम को देख के आप सोल्व करने की कोशिश करोगे। और दूसरा नंबर एग्ज़ाम में चाहिए यही कि हाँ आप जितना हो सके ओरल कैलकुलेशन करो। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं आज, जैसे मैंने यहाँ लिए हुए हैं। जैसे देखो ये आया 42 और 36, तो मैंने 4 और 3 7, 70 और 8 78, यानी कि 78। इसी प्रकार 3 डिजिट का आ गया तो भी मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। 6 और 5 11 और 6 17, 170। 170 में 12 जोड़ा, 170 और 12 182 और 6 188। तो बस सिंपल है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड लगेंगे। आप माइंड में कैलकुलेट करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ आपने इतनी लेंथ ही कैलकुलेशन कर ली। ये तो सिर्फ बेसिक चल रहा है। जब आप क्लास लगा लोगे 8-10 क्लास, उसके बाद आप डायरेक्ट ओरल सीख जाओगे। अब देखिए इसमें है 2 और 3 5 और 5 10, 1000 आ गया। माइंड में पड़ा है एक तरफ की 1000। 40 और 20 60, इसको बोलना नहीं है। 4 और 2 6 और 1 7, तो मतलब 70, 1070, 1070 और 9 1089। बस हो गया ना, सिंपल बिल्कुल। देखिए मैंने कुछ भी यहाँ नहीं लिखा, मैंने सिर्फ यहाँ आंसर लिखा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। सिंपल डिजिट है, जोड़ना कैसे है मैंने बता दिया। 100 वाली संख्या है तो 100 वाली को लेके चलो, 1000 वाली है 1000 वाली को लेके चलो। बस ऑलवेज लेके इधर से राइट साइड से लेके चलो। आज तक हम पीछे से जोड़ते आ रहे थे, तभी पीछे थे, तभी हमसे कैलकुलेट
करने के वक्त टाइम भी ज़्यादा लगता था और कई बार गलत भी हो जाता था। इस साइड से करोगे कभी गलत नहीं होगा, माइंड में ये चीज़ सेट रहेगी। देखो 4 और 5 9 और 7 16, सिंगल डिजिट का जोड़ करके देखिएगा। जैसे 4 3 5 लिख लो, काफ़ी यानी कि लंबी लाइन लिख लेना, उसके बाद इसको जोड़ना, 4 और 3 7 और 5 12 और 7 19 और 6 25। तो इस प्रकार कैलकुलेशन बढ़ेगी आपकी। तो इसमें 4 और 5 9 और 7 16, 16 का मतलब 160, 160 और 12 160 और 12 72 और 4 76, 176 आ गया। कितना टाइम लगा? 5 से 7 सेकंड, 10 सेकंड। तो ये सब आपको करना पड़ेगा। आप ही के लिए ये बनाई गई है स्लाइड, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, इसको करके देखिएगा। जब भी आपको टाइम मिले रफ कॉपी में एक कोई भी डिजिट अपने हिसाब से लिखकर उसका योग करिएगा। आगे से आगे मैं बताता चलूँगा इसमें कि क्या फ़ायदे हैं, इसमें कैसे किस में यूज करना है। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं। एक ये स्लाइड है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो, इसको करने की कोशिश करिएगा। अब तक हम 100 तक चले थे, अब 1000 में चलेंगे, हज़ारों में चलेंगे। तो बस कुछ नहीं है, हम वैसे ही करेंगे। 6 और 4 10 और 2 12, तो 12 माइंड में सेट कर लेना कि 12,000 है। 1 और 3 4 और 5 9, यानी कि 12,900। 12,900 के बाद कुछ भी आए, 4 और 2 6 और 3 9, 12,990, 12,990 और 6 4 और 3 7 और 3 10, 12,990 में जैसे ही जोड़ा 10 तो क्या आया? 13,000। तो हमारा आंसर आ गया इसके लिए 13,000। हमने कुछ भी नहीं किया, पेन कॉपी नहीं उठाया, दिमाग में एक चीज़ सेट की, 2 और 4 6 और 6 12, इधर से जोड़ने लगे। बस सिर्फ इस डिजिट को अगर आप ऐसा योग करना सीख गए तो उसके बाद आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और ये तो इन सिंपल के लिए बता रहा हूँ, आगे आप क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है इसको। अच्छी चीज़ है, कोई भी चीज़ सीखने से पहले उसके लिए प्रैक्टिस करो। आप मैंने जो इतना कुछ दिया है इसके अलावा आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करना कि हाँ इतना योग करके तो देखें। सिर्फ 2 से 3 क्लास आप ये करोगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप में इम्प्रूवमेंट हो रही है। और माइंड में एक चीज़ सेट करना कि हाँ चाहे गलत हो जाए, होता है तो, पर मैं करूँगा यहाँ ओरल ही। एक बार गलत होगा, 2 बार होगा, एग्ज़ाम टाइम तक आप प्रिपेयर हो जाओगे, क्वेश्चन भी ओरल होगा, स्पीड भी बढ़ जाएगी। देखिए नेक्स्ट स्लाइड से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास संख्याएं आ जाएं, जैसे हज़ारों में, फिर 100 में, फिर सिंगल डिजिट आ जाए, तब कैसे करना है। मान लो हमारे पास आया हो 2312 प्लस 517 प्लस 221 प्लस 13, इसको कैसे जोड़ना है। ठीक है, मान लो ये आ गया। ओरल क्वेश्चन करने हैं, हमेशा जब भी करो कैलकुलेशन तो ओरल करने की कोशिश करना। यहाँ से देखो कभी भी ऐसी डिजिट आई हो तो उसमें डायरेक्ट जितनी भी बड़ी हो सके उतनी डिजिट को जोड़ो। यहाँ मुझे 2312 में 2300 दिखाई दे रहा है तो मैंने 2300 को अलग ले लिया। यहाँ था 5, 23 और 5 हो गया 2800, 2800 और यहाँ से ले लिया 200, 2800 और 200 कितना हो गया? 3000। ये माइंड में एक तरफ रखना कि ये हो गया 3000। उसके बाद डबल डिजिट पर चलना है तो 10 और 10 20, 20 और 20 40, 40 और 10 50, तो ये आ गया 3050। आगे 2 और 7 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13, तो जैसे ही 13 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 3063। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। आज तक हम जोड़ते आए थे पीछे से आगे की ओर बढ़ते हुए। अब मैं कह रहा हूँ मुझे जैसी भी संख्याएं दी जाएंगी मैं उसी वे में जोड़ूंगा। 100 वाली संख्याएं हैं 100 में जोड़ दूंगा, 1000 वाली हैं 1000 में जोड़ दूंगा। जैसे मान लो ये स्लाइड आ गई हमारे पास। इस स्लाइड में क्या है, ये चीज़ दी हुई है, यानी कि हज़ारों में भी है, 100 में भी है, सिंगल डिजिट भी है। तो हम यहाँ एक चीज़ करेंगे डायरेक्ट, ये है 4200, 42 और 3 4500, यानी कि 4500 हमारे दिमाग में एक साइड में पड़ा है। उसके बाद ये जोड़ेंगे 80, 8 और 5 13, 13 आते ही दिमाग में ये आना चाहिए 4500 वो था, अब 13 और आ गया यानी कि 4630, 4630 के बाद 10 ये आ गया 4640,
4640 और 12 4652। जोड़ा कैसे? डायरेक्ट। 42 और 3 4500, 4500 तक तो स्मूथली चल रहा था कि हाँ 100 वाली संख्या इतनी ही थी। उसके बाद क्या आया? 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 का मतलब 130। हम संख्याएं मैंने आपको पहले ही बताया कि संख्याओं को जितनी बड़ी जोड़ सको उतनी जोड़ने की कोशिश करना, इससे इजी बन जाएगी कैलकुलेशन। तो मैंने जोड़ दिया 4500 में 100, ये 2 और 6 8 और 5 13, 130 जोड़ दिया। 130 जोड़ने पर हमारे पास आ गया 4630। 4630 के बाद 4 और 6 10 था, तो मैंने 10 जोड़ दिया। कितना आया? 4640। और पीछे जो 12 बचा हुआ है उसको जोड़ दिया, बस 4652। डिजिट आपके सामने लिखा पड़ा है, उसके बाद बस आप ही को करना है। जैसे इसमें मान लो 32 और 3 कितना हो गया? 3500। माइंड में रखना 3500 ये पड़ा है। आप चाहे आगे से जोड़ो पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। 3500 के बाद आप एक चीज नोटिस करना, 10-10 वाली संख्याएं जोड़नी है। 3 और 4 7, 3570, 3570 और ये पीछे क्या है? 9, 3589। बस कितना टाइम लगा? 5 सेकंड 7 सेकंड। आंसर आ गया ना। इसी को आप लिख के करोगे, डेफिनेटली लिखने में ही आप 5 सेकंड 10 सेकंड तो लिखने में वेस्ट करोगे, फिर एक आधी गलती रहेगी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं कि हासिल 2 लेनी थी 1 लेनी थी, पता नहीं चलेगा। इससे आप डायरेक्ट साथ के साथ करते जाओगे। तरीका यही अपनाना, इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना। बढ़िया क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। और इसके अलावा आप रजिस्टर में एक संख्या ऐसी नोट किया करना कि जितनी भी संख्याएं कोई भी लिख दी और उसको ओरल करने की कोशिश करना। बेनिफिट तभी मिलेगा जब इन क्वेश्चन को ओरल करोगे। अगर मान लो आप यूं ही करते रहे फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अब जैसा कि आज मैंने पहली क्लास में बोला था कि आज अगर आप क्लास लोगे तो आपको 1000 तक का टेबल याद हो जाएगा। अब उस पर मैं बात करता हूँ। 1000 टेबल की बात करें हमें, तो हम कंपटीशन में हमसे क्या पूछा जाता है? वो ऐसे थोड़ी ना कहेंगे कि आप 22 का टेबल सुनाओ, 25 का टेबल सुनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं। हमें तो एक संख्या दे दी जाएगी। संख्या में क्या बोला जाएगा कि आप ये बताइए 37 × 7, या कहा जाएगा कि 82 × 6। बस यही पूछा जाएगा ना। हमें उनको मतलब नहीं है कि हमें 82 का टेबल आता है, 6 का टेबल, उन्हें नहीं मतलब। उन्हें तो ये है कि आप इसका गुना का जो भी बनेगा वो आंसर क्लिक करिए। तो हम उसी पे आज बात करते हैं। हमें आज तक झंझट हुई है 25 तक टेबल याद करने के बाद हमें कुछ याद नहीं रहता। 26 27 कोई ऐसी विषम संख्या आने पर तो बिल्कुल भी नहीं याद रहता। मान लो 37 का टेबल आ जाए तो हमें पता ही नहीं चलता कि हाँ आखिर क्या होगा। उसी लिए आपके लिए मैंने ये चीज़ बनाई है। अगर आप थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट लोगे, डेफिनेटली 1000 क्या 2000 10,000 कितना भी आए आप कर जाओगे। अभी देखिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास आया मान लो 13 × 6। उन्होंने पूछा 13 छिक कितना होता है? मैं कहूँगा 78। यहाँ तक रटता आ रहा था मैं, आज तक मुझे पता था। फिर उन्होंने पूछा 24 × 6। फिर मैंने कहा 24 छिक है 144। उन्होंने पूछा 23 × 7, तो मैंने कहा 161। क्यों? क्योंकि मैंने आज तक इन्हीं पहाड़ों का रट्टा लगाया है, इन्हीं के पहाड़ों को पढ़ा है कि हाँ 24 छिक 144, 23 7 है 161, 13 छिक 78। मुझे नहीं मतलब कि कैसा हुआ कैसा नहीं, मैं आज तक पढ़ता आ रहा था और मैंने वही किया। आज मैं बताता हूँ, आपको सिखाता हूँ कि आखिर ये हुआ क्यों या ऐसे क्यों किया। सिंपल वे है, बिल्कुल दिमाग में एक चीज़ सेट कर लेना कि हमें करना यूं ही है। प्लस पहले सिखाया था, उस प्लस पे ही चलेंगे। 13 छिक 78 है, तो इसका मतलब ये है कि 13 का 6 से गुना करना है। तो मैं कहता हूँ पहले मैं 10 से गुना कर लेता हूँ। 10 से गुना करने पर क्या आया? 60, क्योंकि मेरे को पता है ईजी है। 10 से गुना करना है, एक जीरो ही तो पीछे लगानी है। तो 10 छिक है 60। फिर रह क्या गया? 3 छिक है 18। तो बस इसमें 18 ऐड करना है। 60 और 18 कितना आ गया? 78। अब ये भी मैंने बताया था ओरल कोशिश करना। 60 में 10 जोड़ दिए 70, 8 फिर जोड़ दिए 78। 24 छिक 144 है, तो मैंने पहले 20 से गुना कर दिया। 20 से किया तो कितना आया? 120। ये मैंने 20 मान लिया, 20 से गुना कर दिया। बाद में रह क्या गया था? 4, तो 4 छिक है 24, तो इसमें 24 ऐड कर दिया। 120 में 20 जोड़ा 140, फिर 4 जोड़ दिए 144। धीरे धीरे अगर आप जोड़ना सीख गए ना, सिर्फ जोड़ पर डिपेंड है। ये देखो, ये भी जोड़ पर डिपेंड था, ये भी, अब आगे भी बता रहा हूँ। 23 7 है 161, 7 दूनी 14, 140। 7 का टेबल 2 तक तो आता ही है।
सभी को 6, 7, 8, 9 तक टेबल सीख लिए, इसका मतलब कहीं भी नहीं अटकोगे। तो 7 दूनी 14, 140, 140 में 7 तिये 21, 20 जोड़ा 160 और 1 जोड़ा 161। मैं जैसे जैसे जोड़ रहा हूँ वैसे जोड़ने की कोशिश करना। 140 में सीधा 21 ना जुड़े तो पहले 20 जोड़ो, कितना आया 160, बाकी क्या बच गया 1, तो 161। 120 में पहले 20 जोड़ दिया 140, फिर 4 जोड़ा 144। 60 में पहले 10 जोड़ा 70, फिर 8 जोड़ा 78। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मैंने कहा कि 83 × 7, आपको टेबल याद नहीं है तो आप क्या करोगे, 7 तिये 21 का 1 हासिल 2, 7 8 56 और 2 58, 581। आपका आंसर सही होगा। लिख के कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं, हासिल ले रहे हो तो भी कोई बात नहीं। जो मैं वे बताना चाह रहा हूँ उससे करना, ओरल आएगा आंसर। मैंने किया 8 7 56, 56 करते ही मेरे माइंड में आना चाहिए 560। 560 में 7 तिये 21 जोड़ना है, 20 जोड़ दिए। 560 में 20 जोड़ा 580, 1 जोड़ा 581, यही आंसर है उसका। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको सिंगल डिजिट के लिए आप गुना कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे तो गुना कर लें, यहाँ तक ठीक है। जो मैं वे बता रहा हूँ उस वे से आप 10,000 तक का गुना करोगे तो भी ओरल आएगा। चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। मान लो आपके पास आ गया 39 गुना आ गया 7 का। सीधा सा दिमाग में एक ही होना चाहिए, क्या 210 और 63 273। मैंने 2 ही डिजिट याद की यहाँ, क्या कि 7 तिये 21 मुझे पता है, यहाँ से 210 आ गया होगा, मैंने 30 के साथ गुना किया, यहाँ से आया 63 जैसे ही जोड़ा आ गया 273। क्या डिपेंड है कि आपसे 10 में 63 जल्दी जुड़ रहा है या नहीं। वो कब जुड़ेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। आपने शुरुआत में जो मैंने कराया होगा तब सोचा होगा इसका यानी कि फ़ायदा ही क्या है, ये तो हम कोई भी जोड़ सकते हैं। नहीं, अगर आप जोड़ सकते तो आपका आंसर 273 विदिन 2 सेकंड में आ जाता, कि जैसे 210 और 63 273। ट्राई करवाता हूँ एक चीज़, 83 × 8 640 और 24 664। 3 सेकंड में आंसर आया होगा। 8 8 64 640। अब 40 में 8 तिये 24, ये नहीं जुड़ रहा आपसे, इस वजह से आपका आंसर 664 नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की। आज तक आप कैसे जोड़ते आए, 40 में 24 जोड़ने के लिए पहले 4 जोड़ा फिर 6 जोड़ा। बस उसी चीज़ को छोड़ना है। उसी चीज़ को छोड़कर आप इसकी तरफ बढ़ने की एक बार प्रयास करो। विदिन 3-4 डेज आपकी कैलकुलेशन स्ट्रोंग हो जाएगी अपने आप। गुना कहीं तक का भी हमने क्या किया, 83 का टेबल कर दिया। 83 × 8 का गुना हम जानते हैं, हमें 83 58 कुछ भी दे दिया जाए, पहाड़ा चाहे आपको 2 तक का 3 तक का जितने तक का भी याद हो, कोई मायने नहीं रखता। आपको सिर्फ ये है कि हाँ थोड़ी बहुत पता होना चाहिए, क्या 1 से लेकर 9 तक का, यानी कि 9 6 54 9 5 45, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, सिर्फ 9 तक की। उसके बाद तो कुछ भी पूछ ले। मान लो आ गया आपके सामने 123 × 7, तो यहाँ भी करने का सीधा सा है। आपको 12 का पता है तो सबसे बढ़िया है, वरना 1 से लेके चलिए 100 से। 12 7 84, 84 का मतलब 840, 840 में 21 जोड़ा 861। तो ये 40 में 21 जल्दी जुड़ा है ना, इसीलिए आंसर आया है। अगर मान लो यही नहीं जुड़ रहा आपसे, फिर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर तो आप पुराना वही चीज़ अपना रहे थे। आपने अगर सीरियसली पहली स्लाइड को सीरियसली लिया होता, योग किया होता, तो यहाँ आपका क्वेश्चन नहीं अटकता। और देखो यहाँ 100 लेके चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 100 से किया कितना आया 700, फिर 2 7 14 140, 140 और 700 840, 840 में 21 जोड़ा 861। डेफिनेटली ये चीज़ें आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ ये चीज़ भाई हम ऐसे गुना करते तब जल्दी कर लेते, पर इन चीज़ों के लिए ठीक था। जब पेपर में प्रेशर होगा तब माइंड काम नहीं करेगा, तब आपसे यहाँ 7 तिये 21 की बजाय 31 लिखा जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। पर माइंड से कैलकुलेट करोगे ना तो आप सीधा करोगे 840 और 21 861। इन चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। ये चीज़ कैलकुलेशन की क्लास इसीलिए लगाई जा रही है ताकि आप चीज़ों को सीखो, कुछ नया सीखो। मैंने यहाँ गुना लिया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 7 दूनी 14, 140 में 21 जोड़ा
61। कोई जोर नहीं आया, दिमाग पर कुछ भी लोड नहीं है, सीधा सा है ना। 7 3 21, कुछ भी नहीं दिमाग में। 140, 21 जोड़ा 61, 24 ठीक है 144, ये वैसे भी याद है। याद हो तो सबसे बढ़िया बात है। 37 का 8 से, अब मान लो 37 एक ऐसी टेबल है जो याद करनी थोड़ी सी मुश्किल है, तो मैंने डायरेक्ट किया 240, 240 में 56 जोड़ा 296। ये 240 में 56 जोड़ा है, तो ये 56 जुड़ेगा तब जब आप 40 में 56 जोड़ना जानते हो। तो ये कब जानोगे? जब आप प्रैक्टिस करोगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना जल्दी आंसर आएगा, और सब आप पे डिपेंड है। मैं आपको सिर्फ एक वे बताऊंगा, करना आप पर है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। ये तो सिंपल सा है। 21 आता है 147, क्यों? 7 दूनी 14, 140, 7 पीछे था वो आ गया। 6 चौक 24, 264। देखो डायरेक्ट आया ना। कैसे? 240 में 24 ही तो जोड़ा है, 40 में 24 जुड़ गया। ये जल्दी जुड़ना चाहिए बस। डबल डिजिट, सिंगल डिजिट, इनको जोड़ना सीखो। जैसे आपने कुछ भी एक लाइन लिख ली, 8 7 6 5 4, इनको जोड़ो। 8 7 15, 6 21, 26 4 30। ऐसे नहीं 26 में 4 जोड़ा 4 जोड़ा, ऐसे नहीं, दिमाग में सीधा जोड़ो। 8 15 15 21 21 26 4 30, बस अगली डिजिट पर लेके चलो। सिंपल था, मेरे हिसाब से समझ गए होगे जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो लो, आगे मैं स्लाइड दे रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मान लो अब तक तो हम सीखते आए थे 22 का गुणा, 23 का गुणा, 25 का गुणा। अब हम यानी कि 100 वाली संख्याओं में गुणा पर चलते हैं। मैंने कहा यहाँ आया 123 × 7, या आया 212 × 8। तब कैसे करेंगे? तो बस कुछ नहीं है, वैसा ही जो तरीका हम आज तक अपनाते आए हैं वही अपनाएंगे। 12 का हमें याद है 7 से गुना होता है, 12 7 84। एक यहाँ 0 पड़ी है, तो मेरे पास आ गया 840। ठीक है, फिर 7 3 21, इसमें 21 जोड़ना है। बस 40 में 21 जोड़ा 61 होता है, तो टोटल मिलाकर आया मेरे पास 861। ये सब चीज़ें माइंड में करनी है। अगर मान लो 12 7 84 भी नहीं आ रहा समझ, तो पहले 7 का गुना 100 से कर दिया 700, फिर 140, ये माइंड में जोड़ना है। माइंड में जोड़ेंगे 140 तो 840, फिर 8 3 7 3 21, 21 जैसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 861। ये चीज़ आप तब कर पाओगे जब माइंड को आप बनाओगे कि हाँ हमें ओरल करना है। गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, एक बार होगा 2 बार होगा, एग्ज़ाम टाइम तक आप प्रिपेयर हो जाओगे। मैंने यहाँ किया 8 दूनी 1600, 12 8 96, तो कितना आया 1696। ये आंसर है। कितने सेकंड लगे होंगे? 3 सेकंड 5 सेकंड, बस सिंपल सा था। 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 एकम 8 और 1 9 हासिल 1। अगर आप हासिल भी बोलोगे ना तब भी सवाल में 5 सेकंड लग जाएंगे और यहाँ डायरेक्ट आंसर आएगा। माइंड में करना, कभी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए मल्टीप्लाई करना पड़े तो आप सीधा माइंड में एक चीज़ सेट करना कि मुझे करना ओरल ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए एक डिजिट हम ले लिया है, तो यहाँ पर जैसे लिया 14 7 98, 980 में 21 जोड़ा 1001। कितने सेकंड? 5 सेकंड 10 सेकंड। सिखाता हूँ कैसे हुआ। 14 7 98 था, मैंने यहाँ 3 को एक बार छोड़ दिया, मैंने 140 पढ़ा। 140 × 7 यानी कि 14 7 98, कितना आया था 980। 980 में क्या जोड़ना था? 7 3 21। ये 21 जोड़ने के लिए मैंने पहले 20 जोड़ दिए, 20 जोड़े तो आया 1001 पढ़ा ही था तो एक साथ लगा दिया। इसी प्रकार 254 × 6 आया ना, तो 25 ठीक है 150, 150 के बाद एक क्या है यहाँ 0, तो 1500, 1500 और 6 चौके 24, बस 1524। कैसे किया? 25 × 6 150, एक 0 पहले ही पड़ी थी 1500, फिर 6 चौके 24। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर यूं भी करना चाहते हैं 6 दूनी 1200, 1200 में 6 पंजे 300, 300 जोड़ते, फिर उसके बाद 24 जोड़ते। ये कर मैं यूं ही रहा हूं, बस जोड़ दिमाग में रहा हूं साथ साथ। मेरे पास आया 6 दूनी 1200, 12 और 3 1500, 1524। एक बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, कितनी बार भी गलत हो जाए होने दो, पर गुना हमेशा क्या है कि ओरल करने की कोशिश करो। यहाँ से लो 8 3 2400,
24 और यहाँ 48 मत बोलो, 480 है, 2880। 8 तिये 2400, 2880 और 56 2936। देखो बहुत ही इजी वे से हो गया और इतना लेंथी था कि 367 का गुना 8 से करना था। मैंने किया 2400, 2400 के बाद क्या है 8 6 48 यानी कि 480, फिर उसके बाद 7 8 56। ये मैं 7 की 7 जोड़ते हुए चल रहा था। मैंने यहाँ 24 और 4 2880 पढ़ा। 2880 में 56 जोड़ना था, 50 जोड़ेंगे तो 130 आ जाएगा। 130 आने का मतलब 2930, 2930 और बाकी बच गया 6, 2936। सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस सीखने पर है आप कितना सीखते हो। कुछ नहीं है, कोई भी ऐसी कैलकुलेशन नहीं है जो ओरल हम नहीं कर सकते। बस हमने अपने माइंड को बना दिया कि कैलकुलेशन जैसे ही आती है पेन पेपर उठा के लग जाते हैं। 5 7 है 3500, 490 यानी कि 3990 और 7 3997। ये सब मैंने कोई घर की डिजिट नहीं बनाई हुई, ये सब डिजिट नॉर्मल है। 571 इंटू 7, 571 साथी आपसे कोई पूछे तो आप ये आंसर दे दोगे 5 सेकंड में। और वैसे चाहे कितना भी धुरंधर क्यों ना हो, इतने टेबल नहीं याद कर सकता कि हाँ उसको इतने टेबल याद हो। तो मैंने आपको एक ही बात बताई, इस वीडियो को आधे पौने घंटे की वीडियो है, जितनी बार देख सको कोशिश करना समझने की चीज़ों को। 10 बार 20 बार देखो, इसको प्रैक्टिस करो। भी गुना करना है तो ऑलवेज ऐसे ही करना है, शुरुआती अंक को लेके करना है। देखो 6 7 है 4200, यहाँ 240 दिखना चाहिए 24 की बजाय। 6 7 है 42, 4200, फिर यहाँ पर आ गया 240, 4440, 4440 और 18 4458। ये 40 में 18 जुड़ना चाहिए। वो कब जुड़ेगा? जब आप पहली स्लाइड के प्रति ईमानदार होगे। पहली स्लाइड के प्रति ईमानदार का मतलब ये है कि डेली 50 से 100 डिजिट ऐसे सिंगल डिजिट लिख कर आप पेपर में 8 7 9 5 ऐसे लिख लो। एक पेज इसका कर लो, फिर है 43 प्लस 52 प्लस 68, ये चीज़ करो। घर पे बना के लिख लिख के कोई भी डिजिट को जोड़ करना सीख लो। जोड़ करना सीख लिया, इसमें क्या जोड़ ही तो चल रहा है, जोड़ भी है, माइंड में करो, बोल के नहीं, सिर्फ दिमाग को भगाओ कि हाँ कैसे करना है। जहाँ इजी लगे वहाँ इजी करो, जहाँ थोड़ा टफ लग रहा है तो कोई बात नहीं, पर लिखेंगे नहीं, बस इतनी ज़रूर है, लिखो मत कुछ भी। ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, आप इसकी प्रैक्टिस करना। देखो कोई भी डिजिट करने से पहले ना उस पर थोड़ा सा फोकस करना, थोड़ा सा फोकस करते ही आंसर आ जाएगा। मान लो हमने ये ले लिया 6 8 48, 480 और 24 504, यहाँ आया 280 और 12 292, 720 और 24 744। यहाँ ले लो 3500, 3500 के बाद 3920, 3920 और 21 3941। कुछ भी ले लो यार, 8 6 4800, 50 40 50 64, कुछ भी डिजिट लो, कुछ भी, कोई ऐसा टफ है ही नहीं। बस आपने अपने माइंड को बना लिया कि हमें लिख के करना है, बस उसी वजह से टाइम वेस्ट हो रहा है और हमारी कैलकुलेशन कई बार गलत हो जाती है हासिल की वजह से। तो बढ़िया चीज़ है, सीखने पर जोर देना। जितनी भी क्लास में आगे लूँगा आपको, आज फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने बता दिया कि हाँ हमें किस वे से चलना है, कैसे कैलकुलेशन धीरे करनी तेज़ करनी है, और जैसे हमारे धीरे होने की वजह क्या है, क्योंकि हम पुराने मेथड अपनाते आ रहे हैं तो उसको बदलना होगा। जैसे मान लो ये आया तो हम डायरेक्ट करते हैं 1500, 24 72, 1572, ये आया 2800, 112, 2912, ये आया 2700, 2970, 2988। कुछ भी आप पूछ लो, 3 सेकंड में आंसर है, 1 सेकंड इसके लिए, एक इसके और एक इसके लिए, बस। तो सिंपल सी चीज़ है, इस पर आज गौर करिएगा। नेक्स्ट क्लास में अपने फिर मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैलकुलेशन को गुना बड़ी रकम आने पर कैसे होगी। अगर आप इसके प्रति ईमानदार हुए तो आज से 10 दिन के बाद आप 3 डिजिट का गुना, यानी कि इस डिजिट का गुना 10 सेकंड में आंसर दे दोगे। बस
आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप ईमानदार होने चाहिए। डेली के जितना भी हो सके एक पेज तो कम से कम मल्टीप्लाई का और का करके देखो। और आज के बाद ये सोच लेना कि जब भी क्वेश्चन करना है, ओरल करना है, गलत हो जाए कोई बात नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही। एक हमारा ये टेलीग्राम का लिंक है, अगर आप इस पे ज्वाइन करोगे तो ये एक ग्रुप है। आगे तो क्या होता था, एक चैनल होता था। इस ग्रुप में हमें जैसे कि बच्चे जो भी जितने भी जुड़े होंगे वो सभी आपस में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पर। आपको मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, कहीं से भी आपने उठाया, स्क्रीनशॉट लिया, कुछ भी लिया, आप इस पर भेज दो, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आंसर इसमें नहीं मिल रहा तो आप इन दोनों में से किसी भी व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर दो, हम आंसर दे देंगे उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाकी ये चैनल्स हैं आप लोग सब जानते ही हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।